हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। फ्रेंड्स, मेरे पास आपके कुछ कमेंट्स आए थे कि डाइपर रिलेटेड, डाइपर पहनाने से बच्चे का स्किन ख़राब हो जाता है, बच्चे का स्किन डार्क डल हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि डाइपर पहनाने से क्या हमारे बच्चे का जो लेग्स है उसका शेप राउंड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या डायपर पहनाने से ये सारी चीज़ें होती हैं? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ताशा जब बॉर्न हुई थी तो डे 1 से हम ताशा को डायपर पर रख रहे हैं। थ्रू आउट 2-2.5 साल तक वो डायपर पर थी। हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं कि उसका स्किन डल हो गया, डार्क हो गया, उसका लेग्स का शेप बिगड़ गया। लेकिन जब आप न्यू न्यू मॉम बनते हो तो ये सारी टेंशन रहती है कि क्या सही में ऐसा कुछ होने वाला या हो सकता है। मैं भी जब न्यू मॉम बनी थी तो मेरे को भी ये टेंशन थी। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, तो डॉक्टर ने यही मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल डायपर पहनाएं। तो अगर डायपर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती तो फिर डायपर बिकते ही क्यों, हम रेकमेंड ही क्यों करते बच्चों को डायपर पहनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती है कि बच्चों को नुकसान हो। अब बात करते हैं डायपर रैश की। तो उस पे भी डॉक्टर्स का कहना यही रहता है कि देखिए, आप डायपर ज़रूर पहनाएं बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन डायपर जो एक पहनने का इंटरवल होता है वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि आप डायपर सुबह पहना दे रहे हो और शाम में जाकर उस डायपर को निकाल रहे हो। इससे तो बच्चे को इन्फेक्शन होगा ही। तो एक इंटरवल होता है 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, इतना टाइम में आप डायपर चेंज करते रहो, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जब भी आप डायपर पहनाते हो बच्चों को, तो उसके बाद दूसरा जब डायपर पहनाने का वक्त आता है तो एक डायपर और दूसरा डायपर के बीच में आधा घंटा का एटलीस्ट गैप रखें, ताकि जो बेबी है उसको थोड़ा सा स्किन में हवा लग पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आपने जब एक डायपर को निकाल कर फेंक दिया, फिर दूसरा डायपर पहनाने के पहले आधा घंटा का उसको गैप दे दिया। तो ये अगर आप करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो पॉटी करते रहते हैं। आप देखोगे कि कोई कोई बच्चे तो 12 बार 15 बार भी पूरे दिन में पॉटी करते हैं। तो पॉटी बच्चा कर रहा है तो उसको आप ही को देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने पॉटी कर लिया और डायपर में ही रह गया तो उससे तो इन्फेक्शन बिल्कुल 100% होने वाला है। तो ये आपको चेक करना होगा कि बेबी जब पॉटी भी कर रहा है, डायपर में हो जा रहा है, तो आप तुरंत ही उसको हटाकर क्लीन कर दें और हाइजीन रखें। सबसे बड़ी बात है कि हाइजीन रखें। और रैशेज़ अगर हो भी जाती है तो उसके लिए कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोकोनट ऑयल आप यूज़ नहीं करना चाहते हो या फिर आपके बेबी को सूट नहीं करता है, तो आप कोई भी अच्छी सी जो रैशेज़ क्रीम आती है वो आप ले सकते हैं। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा डायपर यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और उसकी मार्केटिंग भी बहुत हो रही है, आप टेलीविज़न में देख लो। इनफैक्ट यूट्यूब में भी आप देखोगे कि जो भी मदर्स डायपर यूज़ करती है अपने बेबी के लिए, तो उस डायपर के लिए लॉयल रहती है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हर बच्चा अलग होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, हर बच्चे की नीड्स अलग होती है, उसका स्किन अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है। तो ये मदर पे डिपेंड करता है। आप चेक कीजिए कि आपका बेबी के लिए कौन सा डायपर सूट कर रहा है। जैसे कि हमें जब बिताशा बॉर्न हुई थी तो हॉस्पिटल से हिमालय का डायपर दिया गया था उसे। हिमालय के डायपर में वो थी 2 दिन, लेकिन हमने क्या देखा कि उसकी स्किन में रैशेस टाइप की होने लग जा रही थी। हमने डॉक्टर से बताया तो डॉक्टर ने बोला कि आप डायपर दूसरी चेंज करके देख सकते हो। तो उन्होंने हमें मैमी पोको पैंट के लिए बोला, तो हमने मैमी पोको पैंट यूज़ किया। मैमी पोको पैंट में क्या होता था कि जो भी हम उसको पहनाकर सुलाते थे तो उसकी जो यूरिन है वो लीक कर जाती थी। 1 या 2 यूरिन में ही वो लीक हो जाती थी और उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। फिर हम सोचे कि नहीं, अब दूसरे डायपर यूज़ करके देखते हैं। तो हमने पैम्पर यूज़ किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि उस टाइम बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हो रहा था पैम्पर्स का। तो हमने चलो पैम्पर यूज़ करके देख लेते हैं। तो हमने पैम्पर भी यूज़ किया तो सेम वही रिज़ल्ट है, लीक हो जाता था। कुछ भी मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहती थी डायपर से।
फिर लास्टली हमने हगीज़ वंडर पैंट यूज़ किया, और उस दिन से यानी कि जब बिताशा 5 to 6 डेज़ की होगी, उस टाइम से लेके 2-2.5 साल तक हगीज़ वंडर पैंट के ही हम लॉयल रहे हैं। और हमने स्मॉल साइज़ से लेकर डबल एक्सल तक हमने इताशा को हगीज़ वंडर पैंट के पहनाए हैं, और कभी भी किसी भी तरह की रैशेज़ या किसी भी तरह की स्किन डल हो जाना, डार्क हो जाना, हमने कुछ भी नहीं देखा ऐसा। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोग के साथ कि जैसे कि मेरी ताशा को अगर हगीज़ वंडर पैंट सूट किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चे को भी सूट करे या आपका बच्चे भी उसमें कंफर्टेबल हो। तो आपको देखना होगा कि आपके बेबी को कौन सा डायपर सूट कर रहा है, कौन सा डायपर में वो बहुत ज़्यादा खुश है और कंफर्टेबल है। और लास्टली मैं यही बोलूँगी कि जब आप डायपर यूज़ कर रहे हो तो हाइजीन मेंटेन करो, अच्छे से उस एरिया को क्लीन करके ही दूसरा डायपर यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि क्लीन करने के बाद आप बहुत सारा पाउडर लगा दे रहे हो, ये मत करना। कोई भी अच्छी सी रैश क्रीम आप लेकर लगा सकते हो, कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइज़र जो बेबी मॉइस्चराइज़र है वो आप लगाकर फिर बेबी को डायपर पहना सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरों के मन में भी ये सारी मिथ्स रहती हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसे ही रहिएगा बने मेरे साथ, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ जाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।